Welcome back to the Inshallah for the video on Class 10th English Board Exam Strategy with Perfect Time Management. तो सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि पेपर में मार्क्स कहाँ कट सकते हैं। बिना सोचे समझे रैंडम चीज़ें पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। तो आपके 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन ए आपका रीडिंग का है जो कि 20 मार्क्स का आता है, जिसमें 2 अनसीन पैसेज आते हैं। सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर है जो कि 20 मार्क्स है, और सेक्शन सी लिटरेचर। मीन्स अब ध्यान दो कि 40 मार्क्स सिर्फ लिटरेचर के हैं, यानी अगर इसे सही स्ट्रैटेजी से पढ़ लिया तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा स्कोरिंग सेक्शन बन सकता है। अब हम बात करते हैं परफेक्ट 3 आवर टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी फॉर योर इंग्लिश बोर्ड एग्जाम। सो टोटल 3 घंटे आपके पास हैं, 180 मिनट, और इसे हमें स्मार्टली यूज़ करना है। तो फर्स्ट जो 35 मिनट्स हैं वो हम कैसे यूज़ करेंगे? अनसीन पैसेज पे। मीन्स जो सेक्शन ए है हमारा 20 मार्क्स का, तो पैसेज 1 आप लगाओगे उसमें 18 मिनट्स जो कि फैक्चुअल और लिटरेरी बेस्ड होता है, और पैसेज 2 जो कि हमारा केस बेस्ड और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन पे है उसमें आप लगाओगे 17 मिनट्स। ध्यान रखेंगे, आज से ही आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे। अगर आपने नहीं किया है टाइम देख करके तो अपने पैसेज सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपको कितना टाइम लगता है। अगर आपको ज़्यादा टाइम आप लगा रहे हैं तो आपकी रीडिंग फ्लुएंसी बढ़ाइए। लगातार आप रेगुलरली 2 बार या 3 बार अपने पैसेजेस को सॉल्व करना सीखिए, तो आपका टाइम मिनिमाइज होकर यहीं पर आ जाएगा। नाउ डोंट ओवरथिंक एंड आंसर एज पर पैसेज कीवर्ड्स एंड कीप इट कंसाइज। अब नेक्स्ट 35 मिनट्स की हम बात करते हैं जो कि आपका राइटिंग और ग्रामर पे है, जो सेक्शन बी का 20 मार्क्स का है। तो आपको ध्यान हो गया कि फर्स्ट सेक्शन हमने 35 मिनट्स का किया और सेकंड सेक्शन भी हम 35 मिनट्स उसमें लगा रहे हैं। तो आपका जो ग्रामर है, 12 क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, आपको 10 ही करने होते हैं, बट स्टिल यू कैन यूज 12 मिनट्स देयर। आप 12 मिनट उस पर लगा सकते हैं। अब आपका लेटर राइटिंग और एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग, उसमें आप लगाइए 23 मिनट्स। ध्यान रखिए 23 मिनट्स। यूज प्रॉपर फॉर्मेट एंड ऐड कीवर्ड्स फॉर फुल मार्क्स। इसके लिए वीडियो भी है, आप प्लेलिस्ट पे जाकर के ज़रूर से आपकी क्लास 10th इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट को प्ले करिए। वहाँ मैंने एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग के लिए कीवर्ड्स भी बताए हैं। अब आपको नेक्स्ट 70 मिनट्स जो है वो लिटरेचर सेक्शन को देने हैं। ट्रैक बेस्ड क्वेश्चन आता है प्रोज में से या पोएम में से। सीन जो टेक्स्ट है वो आप 10 मिनट्स दीजिए। फिर आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट आंसर वाले, उसमें आप 25 मिनट्स दीजिए। फिर आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, उसको आप 35 मिनट्स दीजिए। सो स्टिक टू द पॉइंट, यूज एनसीईआरटी कीवर्ड्स एंड कोड्स टू इम्प्रेस द एग्जामिनर। नाउ फाइनल 10 मिनट्स, इसमें आप क्या करेंगे? रिव्यू एंड प्रूफ रीडिंग, मीन्स स्पेलिंग और ग्रामर का चेक करेंगे, और अगर इसमें मिस्टेक है तो उसे सिर्फ एक लाइन से काटेंगे और ऊपर उसका सही आंसर लिखेंगे। इंश्योर ऑल आंसर्स आर अटेम्प्टेड। Underline important words for better presentation. Now, smart strategy for literature. First Flight और Footprints Without Feet हमारी 2 किताबें हैं। तो हम बात करते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, तो सिर्फ एक आएगा, या तो वो फर्स्ट फ्लाइट में से आएगा या फुटप्रिंट विदाउट फीट में से आएगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि 3-3 नंबर के आएंगे वो दोनों से आएंगे। फुटप्रिंट से 2 क्वेश्चन आएंगे और फर्स्ट फ्लाइट से 4, क्योंकि इसमें पोएम्स भी होती हैं। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दोनों में से एक एक आएगा, यानी कि फर्स्ट फ्लाइट से ज़्यादा मार्क्स आएंगे क्योंकि इसमें पोएम्स भी हैं। नाउ 6 कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड इन इंग्लिश। पहली, लिटरेचर सेक्शन को हल्के में लेना। आपको वो बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए क्योंकि वो 40 मार्क्स पूरा आपको वेटेज देता है। एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, जबकि एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चंस पूछता है। ग्रामर में हफ्तों बर्बाद करना, सिर्फ ज़रूरी टॉपिक ही पढ़ो, रिवीजन ना करना। इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट तैयार की है। आप प्लेलिस्ट को दिन में 1 या 2 बार से ज़रूर प्ले करें और सारे वीडियोस आप देखें, क्योंकि वो टू द पॉइंट है। आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा वहाँ पे, और आप उसे जब खाना भी खा रहे हैं तो आपको सिर्फ सुनना है। आपका लेटेस्ट राइटिंग फॉर्मेट जो है उसे फॉलो ना करना, ये बहुत बड़ी गलती है। आपको फॉर्मेट पता होने चाहिए क्योंकि फॉर्मेट के बहुत मार्क्स हैं। जैसे आपको एग्जांपल दूँ, लेटर राइटिंग जो कि 5 मार्क्स का आता है, जिसमें 3 मार्क्स आपके फॉर्मेट के ही हैं, 2 मार्क्स सिर्फ बॉडी ऑफ लेटर का है, तो आप उसे ज़रूर से करें। 6 मिस्टेक आपकी है कि रॉन्ग अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, मतलब आपको नहीं पता चलता कि कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। तो अगर आप प्लेलिस्ट में जो भी वीडियोस देखे हैं, जो भी वीडियोस हैं, उन्हें डेली और रेगुलरली बार बार सुन रहे हैं, आई एम श्योर आपको 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। दिस आई गारंटी यू, बिकॉज माई 25 years of experience आई एम गिविंग टू यू। सो बेस्ट विशेस, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, इंशाल्लाह।